नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर इनकी क्वालिटी, कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। जब गोचर कंप्लीट हो जाएगा चंद्रमा का तो हफ्ते के शुभ अंक, शुभ रंग और कुछ विशेष टिप्पणियां भी दूंगा। चंद्रमा छठे घर में आ जाएंगे 15 जून को सुबह के 9 बजे और 17 जून सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, तो जो अमावस्या दोष आपका बना था वो कंटिन्यू होगा या कैरी फॉरवर्ड होगा। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। यहाँ पे सूर्य भी है साथ में जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बुध भी है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस में कोई काम अटक रहा था, करियर में कुछ काम अटक रहा था, आपकी वैसे ही चीजें विलंबित हो रही थी, यहाँ पे बुध भी है और सूर्य भी है, कोई सरकारी बाधाएं आ रही थी, तो इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है। ये ऐसा समय है जब आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अचानक से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, यहाँ पे अमावस्या दोष भी है। मन बहुत परेशान रहेगा, बल्कि व्यर्थ की चिंताएं हों, शत्रु थोड़ा तंग करेंगे। ये ऐसा टाइम है लोग आपको बहुत प्रवोक करेंगे, पोक करेंगे, और आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो भी जाएंगे। तो जितना हो सके लोगों से थोड़ा बच के रहिए, उनकी बातों पर बहुत रिएक्ट मत कीजिए। जितना इस प्रकार की चीज़ें करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक ये भी सत्यता है कि राहु का प्रभाव आपके फंसे हुए पैसे, रुके पैसों के काम पूर्ण करवा सकते हैं। दो विपरीत राजयोग हैं कार्य क्षेत्र में। जैसे मैंने कहा, जीवन में कुछ बाधाएं आ रही थी वो पूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो जितनी भी चीज़ें मैंने कही उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो चिंताएं आपको बहुत ग्रस्त कर देंगी और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। किसी पर विश्वास ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। मकर वाले कभी कभी थोड़े ब्लंट हो जाते हैं क्योंकि ये टू द पॉइंट बात करते हैं, लेकिन कभी कभी आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे आपकी ब्लंटनेस भी, या आप शायद ब्लंट नहीं होते, आप सत्य बोलते हैं पर वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा शुगर कोट कभी कभी करके बोल सकते हैं। नवांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं संबंधों की बात कर रहा हूं, बिगाड़िएगा मत। बिजनेस, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे कुछ रास्ते मिल सकते हैं। लव लाइफ, एक सत्यता गायब है रिलेशनशिप में से, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। वैवाहिक जीवन, जितना हो सके ना अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। स्टूडेंट्स बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, आगे चलकर तंग करेंगे शॉर्टकट्स। सेहत की जहां तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, दंत विकार, नेत्र विकार,
स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है, फंसा पैसे का काम, कोई पैसे काम आपका फंस रहा था वो पूर्ण हो सकता है। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 19 जून सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं, लेकिन स्वराशि के हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं जो योग कारक हैं, गुरु के साथ बैठे हैं जो उच्च के हैं, दो नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में, और चंद्रमा का एक्टिवेशन, प्रमोशन का योग बन रहा है, रिकॉग्निशन का योग बन रहा है, बैलेंस का योग बन रहा है, बिजनेस में लाभ प्राप्ति दिख रही है, और विवाह का योग भी है। उनके जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है जो आपके लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, खुद प्रॉपर्टी के कारक हैं, और शुक्र गुरु को देख ही रहते चंद्रमा के एक्टिवेशन। अपने घर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, देखने जाना है, वाहन खरीदना है, उन सब का योग भी है। पॉपुलैरिटी का एकदम नाम बन सकता है। और 3 ग्रह जो शुभता युक्त है, मतलब कि सौम्य है। चंद्रमा इस समय थोड़े वीक है क्योंकि पक्ष बल नहीं है उनके पास, लेकिन सौम्यता है। तो 3 सौम्य ग्रहों का लग्न को देखना, यानी कि कोई बहुत खुशखबरी आपके लिए आ सकती है। बस यही मैं कहूंगा कि क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी हैं और चंद्रमा मार्केश है और मंगल का इन पर प्रभाव है, तो थोड़ा इंजरी आदि का योग बन जाता है। अदरवाइज हफ्ते का मध्य भाग कई एरिया में आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन हो, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस हो, बहुत लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली जितना हो सके अपने मन को ना, अब या कहिए जितना हो सके अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, बहुत काम आएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत शत्रु आपके बढ़ रहे हैं, बहुत केयरफुल रहिए। बिजनेस सब अच्छा है, बस आप थोड़ा ना लेड बैक रहेंगे यहाँ पे, बाकी सब अच्छा है। लव लाइफ एक नई शुरुआत दीजिए। हाँ, कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन पूर्णता नहीं है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि आप एक साइड जाते हैं तो पार्टनर दूसरी साइड। इस पर बैठ के ही विचार करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप नए तौर तरीके ढूंढिए अपने पढ़ाई में, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत आप समय के साथ नहीं चल पा रहे। चीजें बहुत बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, बाकी चीजें हो। कंपटीशन का स्तर आज की डेट में बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो लगता है हम सही समय पे निकल गए, उस टाइम पे इतना नहीं होता था। जो आज के टाइम में आप जाके देखिए, इतना कंपटीशन, इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। हम कहते हैं कि उनके पास रिसोर्सेस है, पर रिसोर्स के साथ जो उनके ऊपर एडेड प्रेशर है, तो थोड़ा बदलाव कीजिए अपने जीवन में। सेहत, जिनको कार्डियक आदि का प्रॉब्लम है ध्यान दें। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर लिवर की प्रॉब्लम चल रही है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब ये थोड़ा कष्टकारी भाग है। हफ्ते का शुरुआती भाग भी थोड़ा कष्टकारी था, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अष्टम में भी आ गया और ग्रहण दोष युक्त भी हो गए, राहु केतु एक्सेस में फंस गए। तो यहाँ पे और अष्टम के चंद्रमा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा टाइम नहीं है। डर रहेगा, भय रहेगा, गलत निर्णय लेंगे। इस समय कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, मन को शांत रखें, एकाग्रचित रहें, गलत चीज़ों पे ध्यान ना लगाएं, गलत लोगों से बात ना करें, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। केतु के साथ चंद्रमा है, आध्यात्मिक चेतना जागृत कीजिए, अकेले टाइम बिताइए। जो व्यक्ति अकेले नहीं बिता सकता ना, और अधिकतम लोग नहीं बिता सकते, लोग स्टेटस डाल देंगे आई लाइक बीइंग अलोन, नहीं हो सकता। अलोन मीन्स ये नहीं कि आप अपने बेड पे पड़े हैं, इंटरनेट चला के, एसी चला के और अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, वो अलोन नहीं होता। एकांत को समझिए। ओशो ने क्या कहा है कि एकांत मूर्ख को बहुत सताता है, लेकिन एक ज्ञानी के लिए स्वर्ग समान है। तो एकांत प्रिय बनना शुरू कीजिए जीवन में। मैं सभी को कहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली एकांत ही एक ऐसी चीज है जो, और एकांत में आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं। एकांत प्रिय जो व्यक्ति बनता रहता है उसका जीवन बहुत सरल होता रहता है, क्योंकि ये माया ही है। हमें लगता है ना कि सब कुछ प्यार, मोहब्बत, पैसा, ये सब माया है, इसके बिना जिया भी नहीं जा सकता, अनिवार्यता भी है। पर इसी माया के बीच में हमें एक अपना एकांत ढूंढना है। आज के टाइम में वही मोक्ष है, क्योंकि हम सब माया से घिरे हैं। उसके बिना, कहते हैं ना, उसके बिना रहा भी नहीं जाता, और जब ज्यादा हो जाता है तो तंग भी होता है व्यक्ति। इसलिए एकांत प्रिय बनिए, और हफ्ते का अंतिम भाग एकांत प्रिय बनने के लिए बहुत अच्छा है।
नवांश कुंडली, जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक चेतना जागृत कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में नहीं अगर कुछ कर सकते तो मना कर दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। ऐसा कोई काम मत पकड़ लीजिए जो नहीं कर सकते। बिजनेस, बिजनेस में कुछ रिकवरी हो सकती है अगर लॉस हुआ था तो। लव लाइफ, टाइम बिताइए पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिए। स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ कहूँगा कि ना थोड़ा कॉन्शियसनेस लाइए अपने अंदर। आप बहुत चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन अभी आप लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप कई जो भी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, कई चीज़ें आपको पता नहीं है, इस पर काम कीजिए। सेहत, जिनको डायबिटीज़ है ध्यान दें, इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव बली है, बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग होने वाली है। विशेष प्रोडिक्शन या विशेष कुछ टिप्पणियां मेरी तरफ से, आप बहुत स्ट्रांग हैं पर हर चीज़ में स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं है, मत करिए। कभी कभी हम अपने साथ इतने रिजिड, अपने साथ इतने, या कभी कभी हम बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ना, उसके कारण हम अपने जीवन में खुद ही प्रॉब्लम्स इनवाइट करते हैं। डोंट बी वेरी ओवर एम्बिशियस, और अपने साथ बहुत हार्श मत होइए। कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हफ्ता अच्छा है, और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। हमें अपने बारे में नहीं पता होता, मैं कई लोगों से पूछता हूं, उनको अपनी ही परंपराओं के बारे में नहीं पता होता। तो अपने आप को जानिए, अपनी परंपराओं से जुड़िए। आप इस चीज को, ठीक है मेटेरियलिस्टिकली शायद आज हम ठीक है, जीडीपी वगैरह अलग बात है, लेकिन उतने संपन्न नहीं है। पर हमारा देश ऐसा है जहाँ पे क्या क्या रहा है, जो आपकी रूट्स है, आपकी देश की, आपके परंपराओं की, उसको जानने का प्रयास कीजिए। सब हफ्ते ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। अभी लगता है कि आप लोगों को बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको समझना है समझ जाएगा, नहीं समझना ना समझे। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दीजिए। राहु इस साल के अंत में लग्न में आने वाले हैं, बृहस्पति अभी लग्न को देखना शुरू किया, तो आने वाला टाइम प्रोडक्टिव है। उसको ऐसी चीजों में जाकर जाया मत कीजिए जो आपके लिए अनिवार्य नहीं। शुभ अंक है आपका 6 और 3। शुभ रंग है आपका ब्लैक, व्हाइट एंड ऑरेंज। उपाय के स्वरूप में शनि देवता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। हनुमान बाहुक का शनि चालीसा का एक एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।